बिहार के जिलों में बंद कैदी अब चोरी छिपे भी मोबाइल फोन से बात नहीं कर पाएंगे। पहले चरण में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम को 8 सेंट्रल जेल समेत 15 प्रमुख जेल में लगाने की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। इस विषय पर बोलते हुए आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि बिहार की जेलों से लगातार फिरौती हत्याओं की साजिश होती है। सरकार इसे रोकने में सफल नहीं है। नीतीश सरकार इसे भी बाईपास करेगी। सरकार की मंशा भी स्पष्ट नहीं है। सरकार इसमें पारदर्शिता के साथ काम नहीं करने वाली है। बिहार की जेलों में राज्य सरकार सिस्टम लगाने जा रही है जिससे कैदी जो हैं वह चोरी छुपके भी फोन नहीं कर पाए। देखिए, बिहार की जेलों से तो लगातार फिरौती की मांग की जाती है और कितनी हत्याओं की साजिश जेल के अंदर होती है। अब राज्य सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के पास तो तंत्र है और लगातार जेलों के अंदर छापे मार कर मोबाइल फोन बरामद किया जाता है, तो सरकार तो अब इसमें सफल नहीं है। एक और प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन ये भी जो सिस्टम है इसको भी बाईपास किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसको ऑफ करके अपराधी फिरौती मांगेंगे, साजिश करेंगे हत्या की। तो सरकार की मंशा जो है इसमें स्पष्ट नहीं है और हमको लगता है कि सिस्टम से और बिहार में अपराध बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार जी के पास तो गृह विभाग है और बिहार के जितने जेल हैं वो सब से फिरौती की मांग लगातार की जाती है और आए दिन यह अखबार की सुर्खियां भी बनती हैं। तो आगे देखना है कि राज्य सरकार इसको किस तरीके से हैंडल करता है, लेकिन हम लोग को नहीं लगता है कि सरकार इसमें पारदर्शिता के साथ कोई काम कर। हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम टावर लग जाने से जेल परिसर से अनाधिकृत फोन कॉल को रोका जा सकेगा। बिहार की जेलों से अपराध की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात लगातार सामने आने के बाद अब जेल प्रशासन उस पर लगाम लगाने की दिशा में पहल कर रही है। इस विषय पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि सवाल हारमोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम का नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार का क्राइम कंट्रोल से नियंत्रण खत्म हो चुका है। सवाल हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का नहीं है, सवाल है सरकार के इकबाल का। जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है और डीजीपी के तौर पर भट्टी जी को लाया गया तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। लगा था कि बिहार के अंदर से अनियंत्रित हो रही क्राइम पर लगाम लगाया जा सकेगा, लेकिन जिस दबाव में उनको मिलना पड़ा तेजस्वी जी से घर जा करके, उसी दिन ये तय हो गया था कि बिहार के अंदर क्राइम को रोकना अब संभव नहीं है। और यही कारण है कि कल भी बैंक का लूट हुआ है, जेलों के अंदर से क्राइम ऑपरेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी का पूरा नियंत्रण क्राइम कंट्रोल से खत्म हो चुका है, पुलिस से खत्म हो चुका है, उनका इकबाल पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। और कहीं न कहीं सरकार जानबूझ करके बिहार के अंदर एक ऐसी स्थिति भट्टी के सामने बना दिया जिससे कि क्राइम को कंट्रोल करना अब संभव ही नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार अब नीतीश जी के एजेंडा में नहीं है। अब वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं और बिहार सिर्फ उनके लिए एक पद की तरह है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कहीं न कहीं अब उनके ध्यान से, उनके एजेंडे से, उनकी योजना से बिहार अब कहीं नहीं है। यहाँ के लोग अब भगवान भरोसे हैं। यहाँ के कारोबारी, छोटे मोटे उद्योगपति, तमाम लोग अब क्राइम को लेकर के संकट में हैं। अराजकता है बिहार के अंदर और नीतीश कुमार जी इस तरह का कोई भी अब करते हैं, ये अब बहुत देर हो चुका है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अब जाना होगा। बताया जाता है कि इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क को ड्रॉप किया जा सकेगा। अब जेल कैंपस से अवैध फोन कॉल रोकने के लिए राज्य के सभी 15 जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के टावर लगाने का अहम फैसला किया गया है। इस विषय पर बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि बिहार में फिर से सुशासन व्यवस्था स्थापित करना होगा। यहाँ अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, राज्य में कानून व्यवस्था में गिरावट आई है और इन छोटे छोटे कदमों से स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है। महागठबंधन की सरकार में तो सभी अपराधियों की पौ 12 हो रखी है। सबको अपने मर्जी से काम करने की इजाज़त भी सरकार ने दे रखा है। आज ही बिहार में पटना राजधानी में 20.5 लाख रुपए से ऊपर की छिनौती हुई है। ऐसे में जब जेल प्रबंधन ये चाहता है कि उनके यहाँ कुछ सुरक्षा मुहैया हो या फिर जो अपराधी कानून तोड़कर मोबाइल पर वहाँ पर बात करते हैं उस प्रकार का सर्विलांस अगर जेल मैनुअल में अगर है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है
ये छोटे छोटे प्रयोगों से इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। बिहार में सुशासन की सरकार को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तभी जाकर बिहार में सामान्य लोग सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। आज की समस्या ये है कि राजद के नेतृत्व में जिस प्रकार से नीतीश कुमार निरीह मुख्यमंत्री के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं, आने वाला भविष्य बिहार के लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में जब जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, तब जाकर बिहार में सुशासन और कानून का राज पुनः स्थापित होगा। बता दें कि ये टावर केंद्रीय कारागार बेऊर पटना, केंद्रीय कारागार बक्सर, केंद्रीय कारागार मोतिहारी में लगेंगे। इनके अलावा शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर, केंद्रीय कारागार पूर्णिया, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारागार भागलपुर में भी लगाया जाएगा। हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम सूबे की अन्य जिलों में भी लगाया जाएगा। इनमें विशेष केंद्रीय कारागार भागलपुर, केंद्रीय कारागार गया, जिला कारागार छपरा, जिला कारागार दरभंगा शामिल है। इनके अलावा जिला कारागार सहरसा, जिला कारागार मुंगेर, जिला कारागार फुलवारी शरीफ, उप जेल दानापुर और उप जेल पटना सिटी भी शामिल है।